द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गुजरात मॉडल की बात करते हैं, बीजेपी वाले भी करते हैं और कहा जाता है कि विकास का आयाम ऐसा हो जैसा गुजरात में है। लेकिन गुजरात की एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी रिपोर्ट इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर आप भी तय कीजिएगा क्या गुजरात मॉडल ही देश का मॉडल हो सकता है। यह सच्चाई अब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर विकास होता है तो गरीबी उन्मूलन भी होने चाहिए, गरीबों की संख्या कम होनी चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने वालों की संख्या भी लगातार कम होनी चाहिए। लेकिन गुजरात मॉडल में स्थिति यह है कि गरीबों की संख्या ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, गुजरात यूथ कांग्रेस ने एक आंकड़े दिए हैं और यह आंकड़े द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक है और द वायर ने भी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हवाले से पूरी खबर प्रकाशित की है, तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये मोटा मोटी आंकड़े देखिए और गुजरात मॉडल की सच्चाई देखिए। जो लोग गुजरात मॉडल की तारीफ करते नहीं थकते हैं, उन्हें तो निश्चित तौर पर इसे देखना ही चाहिए। इसमें लिखा गया है, गुजरात रिपोर्ट कार्ड ऑन पॉवर्टी। गुजरात में कुल 31,61,310 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई है। साल 2020-21 से लेकर साल 2022-23 में 3,101 परिवार गरीबी रेखा के नीचे आए और केवल 17 परिवार गरीबी से बाहर निकल पाए। 2022-23 में केवल एक परिवार गरीबी से बाहर निकल पाया है। इस आंकड़े को हम आपको डिटेल में भी बताएंगे, लेकिन जरा गौर कर लीजिए आप कि 31 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बीपीएल परिवार से जो लोग हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम बाहर निकल आए गरीबी रेखा की श्रेणी से। तो यहाँ पर आंकड़े कि 2021 से 22-23 के बीच में बताया जा रहा है कि 3,000 परिवार तो और गरीबी रेखा के नीचे आ गए और 17 परिवार ही बाहर निकल पाए। लेकिन इस बार के आंकड़े और हैरान कर देने वाले हैं, सिर्फ एक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ पाया है। तो ये गुजरात की भयावह स्थिति है, वो भी तब गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से सत्ता में है। और इस वक्त यह स्थिति बता रही है कि गुजरात की जनता पता नहीं कैसे त्राही त्राही तो कर रही है, फिर भी सरकार बीजेपी की ही बना दे रही है। उन्हें भी अब मंथन करने की जरूरत है। जो लोग गरीब हैं, जिनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं, लाइफ स्टैंडर्ड में कोई सुधार नहीं, वो गुजरात मॉडल को विकास का मॉडल कैसे बना सकते हैं? यह सवाल तो सबको अपने मन से भी और सरकार से भी पूछना ही पड़ेगा। तो आइए इस संबंध में द वायर की रिपोर्ट भी देखते हैं। द वायर हिंदी ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से क्या जानकारी दी है। हेडलाइन देखिए आप। हेडलाइन में लिखा गया है, गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है। ये रिपोर्ट है। इसमें जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से रिपोर्ट है, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। द वायर ने लिखा है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बीपीएल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित की गई है, जो शहरी निवासियों के लिए प्रतिदिन 32 रुपए और ग्रामीण निवासियों के लिए 26 रुपए है। यानी कि इस देश में जब कोई व्यक्ति 32 रुपया तक कमाता है पर डे, तो उसे गरीबी रेखा के भीतर माना जाता है। और 32 से 33 रुपए अगर आपकी कमाई हो गई तो आप उससे ऊपर चले जाते हैं, तो अब आप गरीब नहीं, यानी 1 रुपये ज्यादा की कमाई होगी तो गरीबी रेखा से आप बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्थिति यह है कि 32 रुपए का आंकड़ा जो है वो कोई पार नहीं कर पा रहा है गुजरात में। अब आप सोचिए कि अगर आप 32 रुपए कमाते हैं तो क्या आप दिन भर का खाना जुटा सकते हैं? एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे गरीब जिंदगी कैसे जी रहे होंगे, ये सोचिए। इसमें से बताए गए हैं कि जो 31 लाख परिवार हैं, उसमें से कितने परिवार जो अत्यंत गरीब हैं, जिन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जो 32 रुपए की तलाश में किसी तरीके से वो गरीबी रेखा के नीचे बने हुए हैं और जिंदगी को गुजर बसर बस कर पा रहे हैं, वो भी संघर्ष करते हुए। यहाँ बताया गया है कि
कांग्रेस विधायक तुषार चौधरी के हवाले से कि बीते 14 सितंबर को कांग्रेस विधायक तुषार चौधरी के एक सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बच्चू भाई मगन भाई खबर ने बताया था कि गुजरात में कुल 61,310 बीपीएल परिवारों की पहचान की गई है। ये गुजरात सरकार के मंत्री कांग्रेस के विधायक को जवाब दे रहे थे, जिसमें 16,28,744 परिवार बेहद गरीब और 15,32,566 परिवार गरीब की श्रेणी में हैं। और सोचिए कि यह भी बताया जा रहा है कि इस आंकड़ों ने यह बता दिया है कि गुजरात में गरीबों की संख्या बढ़ रही है। हमने आपको गुजरात यूथ कांग्रेस के ट्वीट पर जो आंकड़े दिखाए उसमें से बताया गया ना कि बस साल 2 साल के दरमियान में 3200 परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले गए और गरीबी रेखा से उबरने वालों में महज 17 परिवार उस दौरान थे। लेकिन इस साल के आंकड़े के अनुसार मात्र 1 परिवार अब तक गरीबी रेखा से बाहर आ पाए हैं। ये क्या परिस्थिति है? क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या इस मॉडल को स्वीकार किया जा सकता है जिसमें गरीब और गरीब ही होते जा रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे? लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भाषण देते हैं तो उस वक्त उन्हें गुजरात की याद हमेशा आ जाती है। गुजरात मॉडल देश के हर राज्यों को थोपने की बात कही जाती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हर किसी का अपना मॉडल है और विकास का मॉडल अगर सबसे बेहतरीन मॉडल है तो विकास के रास्ते पर काम भी दिखने चाहिए, ना कि सिर्फ ठप्पा लगाएंगे। हकीकत कुछ और है। गरीबों की जिंदगी और बदतर हो रही है, ये गुजरात से खबर सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं, विश्लेषक हैं, हेमंत कुमार, ये अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने मोटा मोटी आंकड़े से समझा दिया कि जिस 31 लाख परिवार की बात हो रही है वो आंकड़े अगर परिवार की बात करते हैं तो एक परिवार में 5 से 6 सदस्य होंगे और यह आंकड़ा बढ़ के कहां जाएगा आप अंदाजा लगाइए। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया गया है कि अहमदाबाद स्थित अर्थशास्त्री हेमंत कुमार शाह ने अखबार को बताया है कि अगर हम 31,64,000 गरीब परिवारों में प्रति गरीब परिवार में औसतन 6 सदस्यों को मान लें तो इसका मतलब है कि गुजरात में बीपीएल आबादी कुल 1,89,00,000 है। यह दर्शाता है कि लगभग राज्य की 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो यह आंकड़े क्या प्रधानमंत्री मोदी को सुख चैन देंगे? अमित शाह खुश हो जाएंगे क्या इस आंकड़े को देखने के बाद? अपनी सरकार पर गर्व कर पाएंगे कि करोड़ों लोग गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे हैं, लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गरीबी रेखा से बाहर आने के लिए जद्दोजहद तो कर रहे हैं। लेकिन गुजरात के विकास मॉडल की संरचना ऐसी है कि गरीब और गरीब हो रहे हैं, बाहर निकलने में उन सब के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीयत और उनके काम करने का, उनके नीतिगत फैसले शायद गरीबों को सूट ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय में जनता किस मॉडल को तरजीह देती है। क्या गुजरात में कोई मैसेज लोकसभा चुनाव से आने वाला है? इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।